ब्रिटेन को भारत के मिसाइलों से दिक्कत हो गई, क्योंकि भारत के पास में एक ऐसी मिसाइल है जिसके टक्कर में खुद ब्रिटेन कोई मिसाइल नहीं बना पाया। अब इस पूरी खबर को डिटेल में बताने से पहले आपको एक और जानकारी बता दे कि पिछले कुछ दिनों से ब्रिटिश सेना के अंदर भारत को लेकर जो नफरत है वह एक एक करके सामने आने लगी। जैसे कि पिछले ही दिनों एक ब्रिटिश वायुसेना के पूर्व अधिकारी ने कहा कि भारत का फाइटर जेट के क्षेत्र में छलांग लगाना पश्चिमी देशों के लिए नुकसान पहुंचाने वाला होगा। लेकिन अब तो ब्रिटिश रॉयल नेवी के पूर्व कमांडिंग ऑफिसर और 4 बार युद्धपोत के कैप्टन की जिम्मेदारी संभालने वाले टॉम शार्प ने अपने एक पोस्ट में भारत को धमकाते हुए कहा कि भारत को रूस या पश्चिमी देश किसी एक का चुनाव करना होगा, नहीं तो पश्चिमी देश भी भारत के साथ में दुश्मन जैसा व्यवहार करेंगे। अब देखा जाए तो ब्रिटिश सेना के अधिकारियों में भारत के प्रति जो नफरत है वह खुलकर सामने आने लगी। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, ब्रिटिश वायुसेना के कुछ अधिकारियों को भारत का रुद्रम जैसा मिसाइल भी हजम नहीं हो रहा। ब्रिटेन के ही थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने अपने एक ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि ब्रिटिश सेना के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ग्रेट ब्रिटेन मिसाइलों के मामले में पिछड़ गया और एंटी रेडिएशन मिसाइलों के मामले में भारत कहीं ना कहीं यूरोप की मल्टीनेशनल कंपनी MBDA से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि केवल 2020 तक भारत के पास में कोई भी एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं थी। लेकिन अब भारत रुद्रम मिसाइलों की एक लंबी सीरीज बना चुका है, जबकि खुद ब्रिटिश वायुसेना फिलहाल में अमेरिका के AGM-88 जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइलों के भरोसे है। हालांकि ब्रिटिश वायुसेना के पास में 2013 से पहले तक अलार्म नाम का एक एंटी रेडिएशन मिसाइल था, लेकिन अब सवाल उठने लगा कि क्या सच में अलार्म एक एंटी रेडिएशन मिसाइल था, क्योंकि अलार्म मिसाइलों को सेवा से हटाए जाने के बाद से ब्रिटेन ने कोई भी एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं बनाई और ब्रिटेन खुद अमेरिकी मिसाइलों के भरोसे बैठा है। हालांकि एक और खुलासा हुआ कि एंटी रेडिएशन मिसाइलों के क्षेत्र में ब्रिटेन ने MBDA के माध्यम से सहयोग मांगा था, लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ी। यही वजह है कि अब ब्रिटिश सेना के पूर्व अधिकारी भारत के तकनीकी क्षमताओं को पचा नहीं पा रहे। ऐसे में ब्रिटिश सेना के पूर्व अधिकारी खुलकर भारत के हथियारों को सीधा टारगेट कर रहे हैं। हालांकि भारत के हथियारों को टारगेट करने की एक और वजह हो सकती है कि यूरोप के कई देशों को भारत के हथियार काफी सस्ते और अच्छे लगे। ऐसे में ब्रिटेन को अपने हथियारों की चिंता सताने लगी, जिससे कि अब ब्रिटेन ने भारत के हथियारों को टारगेट करने के लिए अपने पूर्व सैन्य अधिकारियों को मैदान में उतार दिया।